एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की। और ये जो नंबर आपने शेयर किया ये वाकई डिस्टर्बिंग है, 35% और 21% का। ये चेंज होना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये अच्छा नंबर नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए वापस लौटते हैं मार्केट की तरफ। गौरव इसका इंतजार करें। गौरव, एक क्विक कमेंट आपका मार्केट पे, फिर हम कॉलर्स के सवाल लेते हैं। क्या लग रहा है, मार्केट तो बहुत अच्छा रिकवर कर गया? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में अच्छी रिकवरी है और अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो फिलहाल एक जो रिकवरी थी उसके सबसे अच्छा ही लग रहा है। आवली चार्ट्स भी दिखते ज्यादा लग नहीं रही है। अगर आप इंट्राडे की बात कीजिए और मैं अगर इंट्राडे में निफ्टी फ्यूचर्स की अगर बात करूं तो मैं इंतजार कर रहा हूँ 17,770 की क्लोजिंग है। एक 15 मिनट का कैंडल भी अगर आ गया तो आपको एक 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट की उछाल आपको आज देखने मिल जाएगी। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण लेवल होगा आपके इंट्राडे के लिए। जो निफ्टी में गैप डाउन दिया था उसको फिल कर लिया है। अब उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, वहां से बार बार घूम रहा है। तो अगर 17,765-70 क्लोजिंग नहीं आती है 15 मिनट की कैंडल वगैरह में, तो फिर से थोड़ा प्रेशर जो है वो सेकंड हाफ में बढ़ सकता है। बट मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन प्राइमली अपने जो रोज थे आज के उसको एक बार रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन इंटरडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मैं इंतजार करूंगा फ्रेश तेजी के लिए। ओके, चलिए दर्शकों को फटाफट सवाल लेते हैं। नीतू चटवानी जी हमारे साथ भिलाई से जुड़ रही है। नीतू मैम, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको महिला दिवस की और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या थैंक मदद यू करें? सर, थैंक यू। जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरा डीएलएफ लिया हुआ है 440 का। उसको मेरे को चेंज करना है, वो रिकवर हो ही नहीं रहा है। किस में चेंज करूं? गौरव, डीएलएफ बदलना है। 440 पे लिया था, अभी 360 है। मैम 80 रुपये का नुकसान उठा के बदल लेंगे आप? क्या करें सर? तो ऐसा स्टॉक बताओ जो उसको मतलब वो दूसरे स्टॉक में कवर हो जाए। ये हुई ना क्या बात करूं गौरव, सर आप? चैलेंज आपके लिए। ये 80 भी कवर कराइए और प्रॉफिट भी दूसरा बताइए क्या करें इसको बेच के। जी, देखिए, मैं ये कहूँ कि आज की तारीख में जो हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये कहा है कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके मत देखिए, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर है तो मैं समझता हूँ दो स्टॉक है। अगर आप देखिए जायडस लाइफ, तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो मेरी फिलोसफी कि आप या तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर में, या आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिए वीक सेक्टर में। लेकिन आप अगर वीक स्टॉक लेते हैं वीक सेक्टर में, जैसे डीएलएफ था, तो वो आपके हमेशा अगेंस्ट जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर रखना है तो मुझे लग रहा है कि अगर बात की जाए तो एक अच्छा मोमेंटम जहाँ पे अच्छा एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है वो है एक्सिस बैंक के लिए। एक बैंकिंग स्पेस ओवरऑल काफी अच्छा रहा है। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिली है। तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में वो मुझे लग रहा है एक्सिस का है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो रहा है, सस्टेन हो गया तो यहाँ पे 1,000 रुपए के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 6 से 1 साल की बात है, 6 महीने से। दूसरा स्टॉक है ज़ायडस लाइफ, जैसे एग्जांपल होगा स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन वीक सेक्टर। फार्मा स्पेस ओवरऑल अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ज़ायडस लाइफ को अगर देखेंगे तो काफी अच्छा है। यहाँ पे मोमेंटम देखने मिला है, ब्रेकआउट था, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। फार्मा स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर प्रोमिनेंट नेम कहा जाए तो जी, ज़ायडस लाइफ होगा। तो ये दो स्टॉक में आप नजर रख सकते हैं। तो डीएलएफ का नुकसान अगर कवर करना है नीतू मैम, तो आप डीएलएफ की बजाय एक्सिस बैंक और जाइडस लाइफ इन दोनों में स्विच कर सकती है। यहाँ पे आपको गेन हो सकता है और आपका नुकसान भी कवर हो सकता है, ऐसा गौरव की उम्मीदें हैं। चलिए फटाफट एक और सवाल लेते हैं। गज़ल हमारे साथ पुणे से जुड़ रही है। गज़ल हुरमुस जी, नमस्कार और शुभकामनाएं। बताइए क्या सवाल है आपका? थैंक यू फॉर योर विशेस। और मेरा सवाल है मारुति में। आई एम स्टक विद मारुति शेयर्स। मेरे पास 10 शेयर है और मेरा खासा कैपिटल अटक गया उसमें। शुड आई होल्ड इट और शुड आई जस्ट सेल इट ऑफ इट व्हाटएवर इट इज एंड जस्ट गो फॉर अनदर स्टॉक? 8688 पे आपने लिया है? जी। अभी तो लगभग वहीं पे है, थोड़ा बहुत ही नीचे है। गौरव बताइए, मारुति में 8688 पे लिया है, लेकिन मैम को लगता है कि यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, अटक रहा है। कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? वैसे मारुति में क्या करना चाहिए पहले तो ये बताइए। देखिए, शॉर्ट टर्म का अगर है तो यहाँ पे एक रेंज में रहेगा जहाँ पे 8,300-400 के सपोर्ट्स रहेंगे, 9,200-300 का हडल होगा। तो ये ज्यादा कुछ करेगा नहीं स्टॉक। अगर आपको नजरिया 1 साल 1.5 साल उसके ऊपर का है तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी अच्छा इसमें आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। और मुझे यहाँ पे ऑटो स्पेस में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है मारुति के अंदर। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अगर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करता रहेगा, एक रेंज बाउंड रहेगा। ये रेंज से कब बाहर निकलेगा बोलना मुश्किल है। तो एंटिसिपेट करना सही नहीं होगा। तो आपका नजरिया अगर 1-2 महीने का ऐसा कुछ है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, तो ये राय है इनके लिए, गज़ल के लिए। अगला सवाल है अनीता भाटिया जी का, दिल्ली से। अनीता जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते भाई साहब।
आपको होली की शुभकामनाएं। मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू सो मच। मेरे पास जो है 200 शेयर एसीसी के हैं भाई साहब। जी। और नीरज जी आप ये बताइए, मैंने 1850 में दिए हैं। अब मैं 1850 लॉन्ग टर्म में। के लिए, हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बैठी हूँ सोच के। तो अच्छा, बताइए लॉन्ग मैं टर्म जब आप निकल कहती जाऊं? हैं तो कितने समय के लिए मानती हैं आप लॉन्ग टर्म? अब ये सोच रही हूँ कि जैसे ही कुछ थोड़ा प्रॉफिट मिले तो मैं निकल जाऊं, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख देती हूँ। मैं 2-3 महीने के लिए रख सकती हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने? हाँ जी। वाओ गुड। गौरव एसीसी में बताइए क्या करें मैम? 1850 पे इन्होंने लिया है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है लेकिन 3 महीने का, क्या करना चाहिए? देखिए ये हमने पिछली बार चर्चा की थी। अगर ये जो ग्रुप है यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, इनको मुनाफा अगर हो रहा है तो मैं कहूँगा एक बार एग्जिट कर लीजिए। सिंपल चीज है, देखिए आपका नजरिया कम है, 2-3 महीने का आपका नजरिया है, और छोटे नजरिए में आप वो स्टॉक ले रहे हैं जहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ये पूरे समूह में ग्रुप में काफी वोलेटिलिटी है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ से वीक है, काफी गिरावट आएगी, बात वो नहीं रहेगी। लेकिन जो वोलेटिलिटी है वो इसमें काफी ज्यादा काफी हाई रहेगी। तो रिटेल निवेशक के लिए इतनी वोलेटिलिटी को मैनेज करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो वो यहाँ से मेरे हिसाब से आप कॉस्ट के बाजू में ही है, तो एक बार निकलना बेहतर होगा। अच्छा, अभी भी फायदे में है और ये ग्रुप आजकल चल भी रहा है, तो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए निकल ले बेच के, आप ये कह रहे हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन जैसे मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी कोई भी स्टॉक के अंदर, लेकिन जो स्विंग्स रहेंगे काफी रहेंगे कि आप आज 5% ऊपर, तो कल ये 10%, 15% नीचे भी आ सकते हैं। तो ये जो वोलेटिलिटी रहेगी काफी ज्यादा रहेगी। ऐसे में मैनेज करना पोजिशंस को, ऐसे में अपने इमोशंस को मैनेज करना काफी दिक्कत वाला हो जाता है। तो वो हिसाब से निवेश ऐसा होना चाहिए कि आपको सुकून रहे, ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर पे असर ना पड़े। तो वो हिसाब से मैं कहूंगा एक बार इससे निकल जाइए, स्टेबल काउंटर्स में डालिए, स्लोली ग्रेजुअली पैसा बनेगा, लेकिन वो मुझे लगता है वो सही रहेगा। और इनका नजरिया छोटे अवधि का है, तो छोटे अवधि में 1-2 महीना इसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा रहेगी, कम होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके, तो ये राय बनती है आपके लिए और इस तरीके से आप स्टडी बन सकते हैं। कई बार ऐसा ना कि आप अटक गए, मान लीजिए फंस गए, तो भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। ये राय गौरव की है। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने कम सवाल लिए, थोड़ा ज़्यादा बातचीत करी है, फिर हम लोग दोबारा जुड़ेंगे किसी शो में तो और ज़्यादा चर्चाएँ करेंगे और कॉल्स लेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।